आज उस टाइम मोदी जी क्या कहा करते कि रोते हुए अमेरिका जाते हैं, अरे पाकिस्तान जाओ ना। तो बेसिकली क्या है कि भारत जब सबका दुलारा था और पाकिस्तान बिल्कुल साइडलाइन था। आज पाकिस्तान देखिए किस तरीके से, चीन नहीं, अमेरिका नहीं, रूस का भी प्यारा होने लगा। सब कुछ वो करते हुए वो प्यारा होता जा रहा है और भारत बेचारा होता जा रहा है। और हमारी विदेश नीति दिवालिया, बैंकरप्ट जिसको आप कह सकते हैं। पूरा दिन फोटोबाजी करना, नेताओं के गले पड़ना, ठाके लगाना और अपने ऊपर केंद्रित रखना। पूरे दुनिया के अंदर जो कुछ भी है मोदी मोदी और मोदी, और भारत उसमें कहीं नहीं। और दुनिया के किसी भी बड़े देश की विदेश नीति आप देखेंगे राम प्रकाश जी, वो राष्ट्रीय हितों पर केंद्रित होती है, सूझबूझ से चलती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चलती है, मेच्योरिटी के साथ चलती है। और मोदी जी ने उसको क्या बना दिया है, कंप्लीट ऑप्टिक्स। 2 दिन पहले जो घटना हुई है ना, आप सुन के चौंक जाएंगे सारे दर्शक। आपको पता है कि अभी ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है ब्राजील के अंदर। चाइना के राष्ट्रपति ने यह कह करके वहां जाने से मना कर दिया कि ब्राजील के राष्ट्रपति मोदी जी को होस्ट करेंगे डिनर पे, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा। सोचिए आप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, जिनको मोदी जी क्या कहा करते अहमदाबाद में झूला झुलाते हुए, माई फ्रेंड शी, याद होगा ना आपको। उनके साथ फोटोबाजी हो रही थी, सारा साउथ इंडिया में घूम रहे थे, आरती दिखा रहे थे और उसके साथ झूला झूल रहे थे। उसने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री चूंकि वहां आएंगे, इसलिए उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को भेजने का फैसला किया। और अगले साल भारत वहां क्या नाम है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी नहीं जा रहे, अगले महीने है सम्मेलन। लेकिन मोदी जी तो जाएंगे, उनका तो विदेश यात्रा का पैकेज है, तो वो तो जाएंगे, लेकिन उन दोनों ने आने से मना कर दिया। अब देखिए आप, रूस का राष्ट्रपति जिस फंक्शन में मोदी जी जा रहे हैं उसमें नहीं आ रहा, और ब्रिक्स का वो संस्थापक सदस्यों में से वो भी एक है, हम भी एक, इज नॉट कमिंग। तो आपको समझना पड़ेगा कि इस पॉलिसी को लाके कहां खड़ा कर दिया। और अगले साल भारत में होने वाली है ब्रिक्स की मीटिंग, आपको पता है, उसमें वो दोनों आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी आप पहले से जान सकते हैं कि क्या स्थिति है। ये है मोदी जी का डंका जो पूरी दुनिया के अंदर बज रहा है। और उसके बावजूद भी ना तो भक्तों को समझ में आ रही है, ना इनको समझ में आ रही है। मोदी फेल हुए समझ में आता है, अपने क्या नाम है जयशंकर फेल हुए समझ में आता है, 51 सांसद भेजे गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उनका क्या हाल हुआ, उस सब से काम नहीं चला राम प्रकाश जी। अब कांग्रेस से उधार का सिंदूर लेकर के शशि थरूर को बिना कोई पद होते हुए रूस, ब्रिटेन और ग्रीस की यात्रा पर भेज देता है। शशि थरूर कौन है, जो ये कहा करते कि मोदी जी शिवलिंग पर बैठे हुए बिच्छू हैं। ध्यान है आपको ऐतिहासिक स्टेटमेंट। और मोदी उनके बारे में क्या कहा करते थे कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। जिन लोगों का ये संवाद का स्तर रहा हो, वो आज बिना किसी उसके संवैधानिक पद के या किसी ऑफिशियल पोजीशन के, वो तो मोदी का ब्रांड एम्बेसडर है दुनिया के अंदर, मोदी जी को पावर हाउस बता रहा है भारत का, ये सब कर रहा है। तो ये जो अस्थिरता है, ये पूरी की पूरी बैंक्रप्सी है विदेश नीति की, ये आज पूरी दुनिया के सामने पूरे तरीके से एक्सपोज हो गई। और आज हालत ये है कि ब्रिक्स हो, एससीओ हो, कहीं G20 हो, G7 हो, मतलब आपको कोई पूछने वाला ही नहीं। आप खड़े रहिए, दांत हंसी निपोरते रहिए, आप ट्विटर पे लोगों की टिप्पणी करते रहिए वहां खड़े होकर, सो यू आर एक्टिव ऑन द ट्विटर, ये आई सॉ योर ट्वीट। ये डिप्लोमेसी होगी आपके देश में। और उसके बावजूद भी किसी को समझ में नहीं आ रहा, सारे के सारे लहलोट हैं। मीडिया को एक सूत्रीय एजेंडा दे रखा है कि मोदी जी का डंका बजा रहा है, भारत चाहे कहीं भी जाए। ये लगातार आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम लगातार देंगे। उसके बाद भारत पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर था, वो 16 बार ये कह चुके कि मैंने रुकवाया। भारत के साथ ट्रेड डील किस स्टेज पे है, ट्रंप हर रोज बताते हैं। भारत सरकार ने आज तक एक वाक्य नहीं कहा कि हमारी किस स्टेज पे है, क्या है क्या नहीं है। पूरी की पूरी हमारे देश के फैसले और ट्रंप बताते हैं वहां से। और मोदी सरकार का फिर भी डंका बज रहा है, उनको फिर भी शर्म नहीं आती कि तुम देश की जो पूरी की पूरी सॉवरेनिटी थी, जो संप्रभुता थी, उसको कहां रखा है और क्यों रखा है और किन कारणों से रखा है। हमारे ऑपरेशन सिंदूर पर देख लीजिए, व्यापार समझौते पर देख लीजिए, हर चीज व्हाइट हाउस से आ रही है, ट्रंप के मुंह से आ रही है। और हमें वहीं से सुनना पड़ता है। हमारे यहां से कोई भी ना संसद को बताया जाता, ना राजनीतिक दलों को बताया जाता, ना यहाँ के मीडिया को बताया जाता। जो कुछ बताया जाता है वहां के मीडिया से, ट्रंप के मुंह से आ रहा है लगातार। और ये कब तक आएगा? सर्वदलीय बैठक आप नहीं बुलाओगे, पार्लियामेंट का सेशन आप नहीं बुलाओगे, वहीं पर बैठ के सब कुछ करते रहोगे। जो व्यापार समझौता होने जा रहा है वो बहुत बड़ी चीज है, वो कोई छोटी चीज नहीं। तो ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हम भारत बहुत सारी चीजों पर जीरो टैरिफ के लिए राजी हो गए। क्या कभी आपने भारत के वाणिज्य मंत्री के मुंह से बात सुनी, विदेश मंत्री के मुंह से सुनी? कभी भारत के किसी और मंत्री के मुंह से सुनी, प्रधानमंत्री जी के मुंह से सुनी ट्रेड डील के बारे में कोई एक शब्द निकला हो तो? और ट्रेड डील इतनी आसान चीज नहीं है। हमारी जो आयात निर्यात नीति है वो वर्षों के एक लंबी सतत प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें भारत चूंकि एक डेवलपिंग कंट्री है, उसको एक खास स्टेचर मिलता है
तो तमाम दुनिया के देशों को मिलता है, भारत को मिलता है। तो क्या आप उस जो अर्जित वो सारी चीजें हैं उनको गवा देंगे क्या? आप अपनी आयात नीति के बारे में देश की जनता को भरोसे में क्यों नहीं लेते? इस ट्रेड डील के बारे में देश के लोगों से बात क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं बताते कि जो अमेरिका चाह रहा है कि भारत उनके उत्पादों के लिए कृषि क्षेत्र में अपना मार्केट खोले और उसके ऊपर टैरिफ कम करे? तो क्या मोदी जी ने बताया आज तक कि हम क्या करने जा रहे हैं? उनका व्यू क्या है इस पर? उनके जो कृषि क्षेत्र को खोलने की बात है हमारे, उसके बाद लघु और उद्यम सूक्ष्म उद्योग है, उनको जो हमारा संरक्षण मिलता है हम अपने उद्योगों को, उसके ऊपर क्या स्थिति रहेगी? ट्रंप उसको बंद करने जा रहे हैं क्या? ओवरऑल जो पूरे का पूरा स्पेक्ट्रम आप देखेंगे तो उसमें यह है कि हर चीज के अंदर क्या ट्रंप डिक्टेट कर रहे हैं क्या? पॉलिसी डिक्टेट कर रहे हैं क्या? और आप यहां पर कुछ कहते हैं, कहीं पर कुछ कहते हैं, और ट्रंप को 2 लाइन में उस विदेश सचिव से कहलवाते वीडियो बनवा के कि उन्होंने, मोदी जी ने उनको फोन पर 35 मिनट में ये बताया, और शाम को उसका खंडन कर देते हैं। मोदी जी उड़ीसा में जाके क्या कहते हैं कि ट्रंप मुझे बुला रहे थे, मैंने उनको मना कर दिया और मेरे को तो महाप्रभु की धरती पे आना था। उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि सिंदूर के बारे में मैंने क्या कहा उनसे? विदेश सचिव से कहलवा रहे हो आप, 2 लाइन आप भी कह दीजिए। आप दुनिया के सबसे बड़े ऑरेटर हैं, आपकी ऑरेटरी के तो पूरी दुनिया में डंका बजता है ना। तो आप ये 2 लाइन कहने में क्या परेशानी है? टेलीप्रॉम्प्टर आपके पास है, बोल दीजिए। आप मन की बात में कह दीजिए ये बात, अपने मुंह से कहिए तो सही। ट्रंप आपका दोस्त, वो आपको मैग्निफिसेंट आदमी कहता है, आपकी तुलना आसिफ मुनीर से करता है, कितनी बार कर चुका है। उसके बावजूद भी आप उनके किसी सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पाते? आप एक बार कहिए ना, मोदी जी अपने मुंह से क्यों नहीं कहते? फोटो शूट भी हो गया, जब तमाम बेसिस पे भी जाए, वर्दी में फोटो भी खिंचवा ली, पूरे देश में प्रचार भी कर दिया, उसके बावजूद ट्रंप का जवाब क्यों नहीं दे पाते? ट्रंप आपके मुंह से नहीं निकलता, चीन आपके मुंह से नहीं निकलता, देश से बाहर पाकिस्तान आप नहीं बोल पाते, और डंका भी आपका ही बज रहा है। ये तो देश को देखना चाहिए ना। ये तो कूटनीति का भी हिस्सा हो सकता है ना सर, कि भाई हम नाम नहीं लेते हैं, हम इशारों में बात कर लेते हैं, और दुनिया तो समझ ही रही है पाकिस्तान के बारे में ये सारी चीजें। नहीं तो भारत में रोज नाम क्यों लेते हो? फिर भारत में भी मत लीजिए ना नाम। भारत में पाकिस्तान का नाम लेकर के सुबह शाम तक भय बेचते हो, अपना शौर्य बेचते हो, सुबह से शाम तक वोटों का जुगाड़ करते हो, और जहां नाम लेना चाहिए, जहां उनको आइसोलेट करना चाहिए, वहां पर आप पड़ोस का नाम ले देते हैं, सीमा पार का नाम ले देते हैं। क्या कहा करते जब विपक्ष में थे कि पाकिस्तान हमारे को मार के चला गया, हम रोते हुए अमेरिका जाते हैं, यही कहा करते ना। आप क्या करते हैं? मनमोहन सिंह कभी पाकिस्तान तो नहीं गए ना, आप गए थे ना नवाज शरीफ के घर पे, बिना बुलाए गए थे ना, उनको अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था ना। कोई इसका हिसाब मांगेगा उनसे कि आपकी विदेश नीति है क्या? माइनस नरेंद्र मोदी हटा दीजिए, 11 साल में भारत की विदेश नीति क्या है? किसी देश के साथ किसी बायलेटरल समझौते पर मोदी के मुंह से आपने एक शब्द सुना, उस शब्द का नाम बता दीजिए मुझे, क्या कहा था लास्ट टाइम? हर जगह बस डंका ही बज रहा है, और डंका बजाने का काम मीडिया का है, IT सेल का है। इसके अलावा कुछ हो रहा हो तो वो जानना चाह रहा हूं। भारत को आपने 1947 से लेकर आज तक इतना अलग थलग कभी देखा था क्या? और उसका कारण सिंपल एक है कि सारे वर्ल्ड लीडर्स को एक बात समझ में आएगी कि ये व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड है, आत्म केंद्रित है। इसके बारे में इसको 4 शब्द कहो और इससे जो फायदा उठाना है उठाओ। चीन के राष्ट्रपति को अच्छे से पता है कि मोदी ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि उन्होंने सीमा का अतिक्रमण किया है। इसीलिए उन्होंने गैलवान से लेकर के तमाम जगह पर क्या किया, और मोदी ने क्या कहा कि ना कोई आया है ना कोई घुसा है, ये कहा कि नहीं कहा? तो ये फॉल्ट लाइन वर्ल्ड लीडर्स को पता होती है कि किस व्यक्ति की क्या कमजोरी, वो उसी के ऊपर खेलते हैं। आमतौर पे क्या होता है, कोई देश का राष्ट्राध्यक्ष जाता है, पूरी दुनिया का आप देखते हैं, वो कहां जाता है? उस देश की राजधानी में जाता है, वहां के तमाम मंत्रियों से, डेलीगेशनों से, इससे उससे सबसे मिलता है। और मोदी कहा जाते हैं देश की राजधानी के अलावा तमाम ऐसी जगह पे जहां पर बढ़िया फोटोग्राफी हो सके, तमाम उन जगह पर। चीन के राष्ट्रपति कहां थे? अहमदाबाद में झूला झूल रहे थे, माई फ्रेंड शी। उसके बाद वो तमाम जगह पर उनके साथ पत्थरों पे, पहाड़ों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। और अब वो क्या कहते हैं कि ब्रिक्स के सम्मेलन में ब्राजील इसलिए नहीं जाऊंगा कि ब्राजील के राष्ट्रपति मोदी को होस्ट करने वाले डिनर पर। तो ये जो भी आए, माई फ्रेंड, मेरा ये, मेरा वो। अरे राष्ट्राध्यक्षों के साथ बातचीत करने का मैनरिज्म और एटिकेट्स होते हैं। कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को ऐसा बड़बोलापन करते देखा आपने? किसी और प्रधानमंत्री को देखा हो आपने? नहीं। तो सर ये भी तो है ना कि मनमोहन सिंह इन सारे लोगों के साथ नहीं खेले कूदे थे, तो वो उनके मित्र नहीं थे। मोदी जी इन सबके साथ खेले कूदे हैं,
और इसलिए सारे उनके दोस्त हैं, तो वो तो क्लेम कर सकते हैं ना सर। और दूसरा ये कि भाई एक दोस्त को अगर एक देश बुलाएगा, दूसरे दोस्त को नहीं बुला रहा है, लंच नहीं करा रहा है, तो बुरा तो मान ही सकता है। तो इसलिए उनके दोस्त जो जिनपिंग साहब हैं वो बुरा मान गए होंगे, नहीं जा रहे होंगे। वहां तक ठीक है, वो तो चल सकता है। लेकिन सर ये समझना मुझे ये है कि जिस तरीके से एससीओ में हाल हुआ कि पहलगाम का एक जिक्र तक नहीं आया, जबकि वहां पे रूस भी था। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि वहां पर रूस भी था, उसके बावजूद पहलगाम एक शब्द कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। और वहां पर रूस भी था, उसके बावजूद भी बलूचिस्तान जो है वो उस प्रस्ताव में शामिल रहा। तो इसको क्या देखा जाए, और क्या इसकी वजह लगातार जो हम तमाम संगठनों से जिस तरीके से हम कटे, चाहे ब्रिक्स में हमारा हाल हो, चाहे सार्क में हमारा हाल हो, तो ये एक बड़ी वजह है कि अब हर देश उस ढर्रे पर चल रहे हैं जो हमारे हित में ना हो। राम प्रकाश जी, डिप्लोमेसी देश के राष्ट्रीय इंटरेस्ट के ऊपर चलती है, देश की लॉन्ग टर्म पॉलिसी के हिसाब से चलती है, ओवरनाइट नहीं बदली जाया करती। रशिया के साथ आपने जो व्यवहार रूस यूक्रेन के दौरान किया, एक पार्टनर ना होकर के एक प्रीचर बन के आप सामने आए, उसका बदला रशिया लगातार आपसे ले रहा है। वहां पर क्या है बेसिकली कि जब यूक्रेन युद्ध से पहले रूस डोमिनेटिंग पोजीशन में था और चाइना उनके झंडे के नीचे था। आज जो रूस और यूक्रेन का युद्ध लंबा छिन गया है और जिस तरीके की दिक्कतों में रशिया है, उसके बाद आज एक चीज बड़ी साफ है कि दो ध्रुव जो आज उभर रहे हैं दुनिया में, अमेरिका के सामने अगर कोई खड़ा है तो उसका नाम है चीन, और रशिया कहीं ना कहीं चीन की थोड़ी सी पृष्ठभूमि में चला गया, और रशिया और चीन बिल्कुल एक ही शक्कर। तो पहले रूस जब उसमें था, लीड रोल में था, और भारत उसके साथ प्रोएक्टिव संबंध थे, तो सारा ठीक चलता रहा। जैसे ही चाइना को लीड रोल मिला तो स्वाभाविक है चाइना उनका दोस्त है, वो पाकिस्तान उनका दोस्त है, और वो पाकिस्तान को प्रमोट करेंगे। आज रशिया चीन को डोमिनेट करने की पोजीशन में नहीं है, किन्हीं कारणों से, अंदरूनी कारणों से, बाह्य कारणों से, सामरिक कारणों से, जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से, ओवरऑल अगर आप तो पहले रशिया टर्म डिक्टेट करने की स्थिति में था, आज चाइना टर्म डिक्टेट करने की स्थिति में है। रूस भारत की मदद कर सकता था, लेकिन शर्त यह थी कि भारत ने क्या उसकी मदद की जरूरत पड़ने पर, जवाब है ना। तो जब आप किसी के पक्ष में खड़ेंगे होंगे तो आपके पक्ष में कौन खड़ा हो? रशिया के साथ तो मामला है ये। और जो ओवरऑल आपने ब्रॉड पिक्चर पूछी, हकीकत यह है कि मोदी जी एक बहुत ही खास तरह के एहसास कमतरी से पीड़ित थे शुरू से। जो फॉरेन अफेयर्स की बात आती है, अंग्रेजी वो बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, तो उनके पास एक ही लाइन बचती है कि दो लाइन अंग्रेजी में कोई ट्वीट टाइप की बात करके हा करके एक फोटो खिंचवाओ, और भक्तों को खुराक मिल गई कि देखिए मोदी जी के सारे इतने जबरदस्त सारे दुनिया के वो हो गए। उसके अलावा कुछ नहीं, वो एक खासतौर की ऑप्टिकल मूवमेंट है, ऑप्टिक्स क्रिएट करने की मूवमेंट है। लेकिन उससे देश को क्या मिल रहा है, और पूरी दुनिया को ये पता है कि ये आदमी ना समझ पाता है ना बोल पाता है। तो ये जो इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है, ये भक्तों को समझ में नहीं आ रहा। ये जो पूरे इंटरनेशनल फॉल आउट दिख रहे हैं आपको, ये उसका परिणाम है। अभी इजराइल और ईरान के मामले में ब्रिक्स ने एक प्रस्ताव पारित करने की सोची है, भारत ने उससे विड्रॉ कर लिया। आप बताइए, तो आप ब्रिक्स के सदस्य किस बात के? जब करेंसी की बात आई थी, तो शुरू में जब करेंसी अलग से लाने की बात थी, तो भारत साथ खड़ा हुआ था। जैसे ही ट्रंप राष्ट्रपति बने और मोदी को व्हाइट हाउस के बाहर खड़ा करके बताया कि आई विल ब्रिंग ब्रिक्स ऑन द टोज, उसके बाद आज तक भारत ने उसका कोई जिक्र किया क्या? तो आप एक संगठन के सदस्य हो, हर चीज के पहले साथ थे, अब आपको ट्रंप मोदी डिक्टेट, अपना डोनाल्ड ट्रंप डिक्टेट कर रहे हैं, और आप उसको ना स्वीकारने की बात करो तो आपका हर चीज में डंका ही बजा जा रहा है। सच्चाई से मुंह छुपा के राम प्रकाश जी कब तक देश को मूर्ख बनाएंगे, सवाल ये। और आपने कहा कि मोदी जी के बहुत अच्छे संबंध हो सकते हैं विदेश के नेताओं से। मोदी जी तो हार्वर्ड में पढ़े होंगे ना, या ऑक्सफोर्ड में कहां पढ़े हैं मोदी जी जो उनके विदेश नेताओं से संबंध होंगे? ये केवल और केवल एक घटिया किस्म की स्क्रिप्ट और ऑप्टिक्स क्रिएट की जाती है एक खास भक्त वर्ग को प्रभावित करने के लिए। उसमें भारत को कुछ नहीं मिला।